श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 13। विराट रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड। अगर आपको एक पल के लिए वो दृष्टि मिले जिसमें आप पूरे ब्रह्मांड को देख सकें, क्या आप तैयार हैं उस सत्य को जानने के लिए? आज हम जानेंगे अर्जुन को क्या दिखाई दिया भगवान के विराट रूप में। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद्भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे, या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल हमने देखा कि भगवान का तेज कैसा था, हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने जैसा। आज जानेंगे कि अर्जुन को उसी तेजस्वी रूप में क्या दिखाई दिया। टुडेज श्लोक चैप्टर 11 श्लोक 13। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तं निग्धा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। भावार्थ, मीनिंग अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट शरीर में संपूर्ण चर और अचर जगत को अनेक रूपों में एक ही स्थान पर देखा। श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णो भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। अर्जुन का विश्व रूप में संपूर्ण जगत को एक जगह स्थित देखना। श्लोक 13। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तं निग्धा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उच्चारण की विधि। तत्र एकस्थम जगत कृत्स्नम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडव तदा 13। शब्दार्थ। पांडव अर्थात पांडुपुत्र अर्जुन ने, तदा अर्थात उस समय, अनेकधा अर्थात अनेक प्रकार से, प्रविभक्तम अर्थात विभक्त अर्थात पृथक पृथक, कृत्स्नम अर्थात संपूर्ण, जगत अर्थात जगत को, देवदेवस्य अर्थात देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के, तत्र अर्थात उस, शरीरे अर्थात शरीर में, एकस्थम अर्थात एक जगह स्थित, अपश्यत अर्थात देखा। अर्थ। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। 13। व्याख्या। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तं निग्धा अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त अर्थात ये देवता हैं, ये मनुष्य हैं, ये पशु पक्षी हैं,
यह पृथ्वी है, ये समुद्र हैं, यह आकाश है, ये नक्षत्र हैं, आदि आदि विभागों के सहित, संकुचित नहीं, प्रत्युत विस्तार सहित संपूर्ण चराचर जगत को भगवान के शरीर के भी एक देश में अर्जुन ने भगवान के दिए हुए दिव्य चक्षुओं से प्रत्यक्ष देखा। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के छोटे से शरीर के भी एक अंश में चराचर, स्थावर जंगम सहित संपूर्ण संसार है। वह संसार भी अनेक ब्रह्मांडों के रूप में, अनेक देवताओं के लोकों के रूप में, अनेक व्यक्तियों और पदार्थों के रूप में विभक्त और विस्तृत है। इस प्रकार अर्जुन ने स्पष्ट रूप से देखा। श्रीमद्भागवत में आया है कि एक बार यशोदा जी ने कन्हैया के छोटे से मुख में विश्वरूप देखा। इस पर विचार किया जाए तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड में एक भूमंडल है। इस भूमंडल में भारतवर्ष, भारतवर्ष में एक माथुर मंडल, माथुर मंडल में एक व्रजमंडल, व्रजमंडल में एक नंदगांव, नंदगांव में एक नंदभवन और नंदभवन में एक जगह छोटा सा कन्हैया खड़ा है। उस कन्हैया को यशोदा मैया छड़ी लेकर धमकाती हैं कि तूने माटी क्यों खाई, दिखा अपना मुख। कन्हैया ने अपना मुख खोलकर दिखाया तो उस छोटे से मुख में यशोदा मैया ने संपूर्ण जगत को, नंदगांव को और नंदभवन में अपने आप को भी देखा। सहात्मानम, श्रीमद्भा 0-10वां स्कंध, 8वां अध्याय, 39वां श्लोक। इसी तरह अर्जुन ने भी भगवान के शरीर के किसी अंश में संपूर्ण जगत को देखा। अपश्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा, तदा का तात्पर्य है कि जिस समय भगवान ने दिव्य दृष्टि देकर अपना विरारूप दिखाया, उसी समय उसको अर्जुन ने देखा। अपश्यत का तात्पर्य है कि जैसा रूप भगवान ने दिखाया, वैसा ही अर्जुन ने देखा। संजय पहले भगवान के जैसे रूप का वर्णन करके आए हैं, वैसा ही रूप अर्जुन ने भी देखा। जैसे मनुष्यलोक से देवलोक बहुत विलक्षण है, ऐसे ही देवलोक से भी भगवान अनंत गुना विलक्षण हैं, क्योंकि देवलोक आदि सबके सब लोक प्राकृत हैं और भगवान प्रकृति से अतीत हैं। इसलिए भगवान देव अर्थात देवताओं के भी देवता, मालिक हैं। परिशिष्ट भाव, अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, स्थावर जंगम, नभ चर जलचर थलचर, 84 लाख योनियां, 14 भुवन आदि अनेक विभागों में विभक्त जगत को देखा। जगत भले ही अनंत हो, पर है वह भगवान के एक अंश में ही। गीता 10वें अध्याय का 42वां श्लोक। अर्जुन भगवान के शरीर में जहां भी दृष्टि डालते हैं, वहीं उनको अनंत जगत दिखता है। संबंध भगवान के अलौकिक विरारूप को देखने के बाद अर्जुन की क्या दशा हुई, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्या, हमारी सोच सीमित होती है। हम केवल वही देखते हैं जो आंखें दिखाती हैं। हमें लगता है कि ईश्वर, ब्रह्मांड या परम सत्य हमसे दूर है। श्री कृष्ण से समाधान, भगवान हमें दिखा रहे हैं कि सत्य, ईश्वर और ब्रह्मांड सब एक ही रूप में समाहित हैं। जब दृष्टि बदलती है तो सच्चाई सामने आती है। अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिलती है और उन्हें ज्ञात होता है कि ईश्वर सर्वत्र है, उनके ही अंदर है संपूर्ण जगत। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल था। प्रश्न, अर्जुन ने किसके शरीर में संपूर्ण जगत को देखा? अ. ब्रह्मा जी के, बी. अर्जुन के, सी. श्री कृष्ण के, डी. इंद्रदेव के। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर है सी. श्री कृष्ण के श्लोक में कहा गया देव देवस्य शरीरे, यानी देवों के देव भगवान श्री कृष्ण के शरीर में अर्जुन ने संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। कल जानेंगे अर्जुन के हृदय की भावनाओं को। जब उन्होंने वह विराट रूप देखा, तब उनके मन में क्या हुआ? डर, विस्मय या पूर्ण समर्पण? अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें।
वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स। श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ मोटे अक्षर। स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस। श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोले और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर